नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी, हर परछाई आपके डर को हकीकत बना देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है धनौरी नाम के गांव से, जहां आधी रात को कोई पुकारता है तुम्हारा नाम और फिर तुम कभी लौट कर नहीं आते। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नितिन से, एक 24 साल का लड़का जो शहर से अपने दादा के गांव धनौरी आया था। शहर की भाग दौड़ से ऊबकर उसने सोचा, थोड़े दिन गांव में रहूं, दादा के साथ पुराना घर संभाल लूं। लेकिन पहली रात ही उसे कुछ अजीब लगा। कमरे में लेटे लेटे अचानक उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। हवा बंद थी, फिर भी खिड़की अपने आप कर्क कर्क की आवाज के साथ हिल रही थी। दादा, हवा चल रही है क्या? नितिन ने पूछा। दादाजी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यहाँ हवा नहीं चलती, यहाँ बस वो चलती है जो दिखती नहीं। नितिन हल्का मुस्कुराया। उसे लगा दादा बस डराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा, वहां धुंध में एक औरत का साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उसके हाथ में लाल चुनरी। अगले दिन गांव के चबूतरे पर नितिन की मुलाकात किशन काका से हुई, जो गांव के सबसे पुराने आदमी थे। किशन काका बोले, बेटा, सुना है तू रात को खिड़की खुली देख रहा था? नितिन ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? किशन काका धीरे बोले, भैरवी हर नए मेहमान का स्वागत करती है, लेकिन जिसे वो देख लेती है उसे चैन नहीं मिलता। फिर उन्होंने बताया कि भैरवी असल में एक औरत थी, तांत्रिक भैरवनाथ की शिष्या। वो दोनों साधना करते थे उसी हवेली में। लोग कहते हैं एक अमावस्या की रात तांत्रिक ने अपनी ही शिष्या की बलि चढ़ाई, क्योंकि वो साधना पूरी करना चाहता था। पर जब मंत्र अधूरा रह गया, उसकी आत्मा वहीं बंध गई। तीसरी रात नितिन के कानों में किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते कदम, और फिर एक औरत की आवाज, नितिन, दरवाजा खोलो। वो आवाज बहुत धीमी थी, पर इतनी जानी पहचानी कि नितिन का दिल धक धक करने लगा। उसने झटपट मोबाइल उठाया। 3:07 सुबह वो बाहर देखने गया, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। बस मिट्टी पर लाल चुनरी पड़ी थी, वही चुनरी जो उसने पहली रात खिड़की पर देखी थी। सुबह दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, बेटा, आज शाम तू कहीं बाहर नहीं जाएगा। आज अमावस्या है और आज वो जागती है। नितिन ने पूछा, कौन? दादा बोले, भैरवी। उनकी आंखें डरी हुई थीं। उन्होंने एक पुराना ताबीज निकालकर नितिन को पहनाया। ये भैरव का कवच है, इसे उतारना मत। लेकिन नितिन ने ये बात हल्के में ली। शाम को जब सब सो गए, वो अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। सोचा, क्यों ना एक हॉरर व्लॉग शूट कर लूं, मजा आएगा। जंगल से होकर वो उस जगह पहुंचा जहां हवा तक रुक जाती थी। टूटी हवेली, झिलमिलाती लाल रोशनी और अंदर से आती अजीब मंत्रों की गूंज। कौन है वहां? नितिन ने पुकारा। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली, कैमरे की लाइट झिलमिलाई और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। वो अंदर गया। फर्श पर राख, दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह और बीच में मापेनिक त्रिकोण में जलती नीली लौ। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, लौ बुझ गई और पीछे से वही आवाज, नितिन, अब तो तू आ ही गया। नितिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कैमरे की स्क्रीन पर बस धुंध सी दिख रही थी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली की फर्श कराह रही थी, मानो जमीन के नीचे कोई सो रहा हो और जागने ही वाला हो। दीवारों पर तंत्र मंत्र के पुराने निशान थे, लाल रंग से बने त्रिकोण, बीच में राख और टूटे हुए खोपड़े। फर्श पर एक छोटा सा लोहे का पात्र रखा था, जिसमें काले तेल से भरा दीपक बुझा पड़ा था। भैरवनाथ, क्या ये वही जगह है जहां? नितिन बुदबुदाया। जवाब में हवा ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हवेली के बीचों बीच अंधेरा गहराने लगा। अचानक दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर चार, और फिर एक महिला की परछाई उभर आई। उसके पैरों की जगह बस काला धुआं था। लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और आंखें जैसे दो लाल अंगारे। नितिन, वही आवाज जो पिछली रात उसके दरवाजे पर थी। नितिन ने कांपते हुए कैमरा उठाया। कौन है तुम? सामने आओ, आवाज गूंजी। मैं वही जिसे उसने अधूरा छोड़ा था।
भैरव ने साधना शुरू की थी मेरे साथ, पर खत्म मेरी आत्मा ने की। भैरवी ने आगे कहा, वो मुझे शक्ति देने के लिए नहीं, निगलने के लिए आया था। मैंने उसे रोका, पर उसके मंत्र ने मुझे बांध दिया। अब मैं इस हवेली से बंधी हूं और हर 100 साल में कोई आता है जो उस अधूरे मंत्र को पूरा करने की कोशिश करता है। नितिन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी पीछे से एक मोटी आवाज आई, भैरवी, तेरा समय फिर आ गया है। वो आवाज हवेली के पिछले कमरे से आ रही थी। नितिन ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर राख लगाए खड़ा था। कौन हो तुम? नितिन चिल्लाया। वो मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने भैरव की अधूरी साधना को आगे बढ़ाया है। लोग मुझे गुरु कालनाथ कहते हैं। कालनाथ ने जमीन पर बैठकर दीपक जलाया। जैसे ही लौ नीली हुई, भैरवी की आत्मा तड़पने लगी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मत करो ये सब फिर वही विनाश लाएगा। लेकिन कालनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जाप शुरू किया। AUM भैरवाय नमः, शक्ति रूपाय भैरव्याय नमः। नितिन ने रोकने की कोशिश की। रुको, तुम क्या कर रहे हो? कालनाथ ने कहा। मुझे शक्ति चाहिए और तुझे तेरी किस्मत ने चुना है। उसने अपने थैले से लाल धागे में बंधी हड्डी निकाली और नितिन की ओर इशारा किया। लौ और नीली हो गई। कमरा कांपने लगा और हवा में राख उड़ने लगी। भैरवी ने चिल्लाते हुए कहा, नितिन, बाहर भागो, वो तुझ में भैरव की आत्मा बसाना चाहता है। नितिन पीछे हटा, पर दरवाजा अपने आप बंद था। चारों ओर अंधेरा और दीवारों से निकलती परछाइयां। हर परछाई उसके चेहरे में बदल रही थी, डर, क्रोध और दर्द। वो भागने के लिए दीवार की ओर झपटा, लेकिन वहां बस एक दर्पण था। उसने देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं, भैरव का चेहरा झलक रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं, वो चिल्लाया, पर उसकी आवाज खुद से टकराकर लौट आई। नितिन, तू ही भैरव का पुनर्जन्म है। भैरवी की आत्मा आगे बढ़ी और उसके हाथ से नीली लौ छू गई। अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे समय थम गया हो। नितिन ने खुद को एक पुराने जमाने में देखा। वो वही हवेली थी, लेकिन जली नहीं थी। मध्य में भैरवनाथ साधना कर रहा था और उसके सामने भैरवी बैठी थी, जीवित, सुंदर, पर डरी हुई। गुरुदेव, ये सही नहीं है। ये साधना हमें नहीं, किसी को निगल जाएगी। भैरवनाथ बोला, शक्ति पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, और आज तेरा। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली में आग लग गई। भैरवी ने चिल्लाकर कहा, मैं मरकर भी तेरी साधना पूरी नहीं होने दूंगी। और उसी पल उसका खून जमीन पर गिरा, जिससे वो नीली लौ जन्मी, जो आज भी बुझी नहीं। अब समझ गया नितिन, भैरवी की आत्मा बोली, तू उसी का अंश है, इसलिए तू यहां खींचा चला आया। नितिन के गले में पहना ताबीज जलने लगा। दादाजी का दिया हुआ भैरव कवच अब आग की तरह तपने लगा। उसने उसे पकड़कर जमीन में फेंक दिया। तुरंत हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से राख गिरने लगी। कालनाथ ने मंत्र पूरा करने की कोशिश की, पर भैरवी ने अपना साया फैलाया और कहा, तू फिर गलती कर रहा है तांत्रिक, ये हवेली किसी की नहीं। वो नीली लौ उसके शरीर में समा गई और एक तेज धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पिछले भाग में नितिन भैरव हवेली में फंस गया था, जहां एक तांत्रिक कालनाथ भैरवी की आत्मा को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा था। धमाके के बाद हवेली राख में बदल गई, पर सवाल ये है, क्या नितिन सच में बच पाया? सुबह जब गांव वाले भैरव हवेली पहुंचे, वहां सिर्फ राख थी, जली हुई दीवारें, टूटी मूर्तियां और बीच में पड़ा नितिन। बेहोश! किशन काका ने चिल्लाया। अरे, ये तो दादाजी का पोता है। उसे उठाकर गांव लाया गया। दादाजी ने देखा, नितिन के शरीर पर जलने के निशान नहीं थे, पर उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें नीला धुआं घूम रहा था। ये वही नीली लौ है। दादाजी बुदबुदाए। उन्होंने तुरंत मंदिर से पवित्र जल लाकर उसके माथे पर छींटा मारा। एक पल को नितिन का शरीर कांपा और फिर उसने आंखें खोली। भैरवी, कालनाथ कहाँ है? दादाजी सन्न रह गए। वो डर से पीछे हटे। तू कैसे जानता है ये नाम? नितिन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी और हर कुछ घंटों में उसकी आंखें नीली चमक उठती। रात को जब वो सोने जाता, उसे सपनों में हवेली दिखती। वो खुद खड़ा है, पर आवाजें किसी और की हैं। एक पुरुष कहता है, मंत्र अधूरा नहीं रहेगा, शक्ति मुझे ही मिलेगी।
और हर बार जागने पर नितिन के कानों में वही आवाज गूंजती, AUM भैरवाय नमः। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, नितिन अब इंसान नहीं रहा, उसमें भैरव की आत्मा बस गई है। कुछ लोग रात में उसके घर के पास से गुजरते तो सुनते, दरवाजे के पीछे कोई मंत्र पढ़ रहा है। कुत्ते पास आते ही चुप हो जाते और पेड़ों के साए उसकी खिड़की पर झूलते रहते। दादाजी परेशान थे। उन्होंने गांव के पुजारी हरिदास बाबा को बुलाया। बाबा ने नितिन की ओर देखा और बोला, यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें दो आत्माएं हैं, एक इंसान की और एक अधूरे तांत्रिक की। रात के 3 बजे नितिन का शरीर अपने आप उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं पर वो बोल रहा था, भैरवी, तूने मुझसे वादा किया था, साधना पूरी होगी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और आईने में धुंध बनकर भैरवी की परछाई उभरी। वो बोली, नितिन, तू अब खुद नहीं रहा, तेरे भीतर भैरव जाग चुका है। लेकिन अगर तू चाहता है कि ये खत्म हो तो तुझे वही करना होगा जो उसने नहीं किया, बलिदान। किसका बलिदान? नितिन चिल्लाया। भैरवी की आवाज गूंजी, तांत्रिक कालनाथ अभी मरा नहीं है, वो हवेली की राख के नीचे जीवित है। अगली सुबह नितिन ने दादाजी से कहा, मुझे हवेली वापस जाना होगा। दादाजी ने मना किया, नहीं बेटा, वहां अब सिर्फ मौत है। लेकिन नितिन ने कहा, अगर मैं न गया तो ये श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। वो अकेला निकल पड़ा। जंगल में वही रास्ता, वही हवा, वही सन्नाटा। पर इस बार हवेली की जगह एक गहरा गड्ढा था जिसमें राख, हड्डियां और टूटी मूर्तियां भरी थीं। वो नीचे उतरा और अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ हलचल हुई। राख के ढेर से कोई हाथ निकला, काला, जला हुआ पर जिंदा। वो था कालनाथ। कालनाथ की आवाज गूंजी, भैरव का बीज तू है नितिन, तू भाग नहीं सकता, मुझे अपनी शक्ति पूरी करनी है। उसने अपने हाथ से राख उठाई और मंत्र पढ़ा। राख उड़ते ही हवा में नीली चमक भर गई। नितिन की आंखें जलने लगीं। वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। भैरवी की आत्मा अचानक प्रकट हुई, कालनाथ, ये साधना तेरी नहीं, मेरी है। नीली लौ फिर जाग उठी और अब वो भैरवी और कालनाथ के बीच घूमने लगी। नितिन दर्द में चिल्लाया, बस करो, तुम दोनों एक ही श्राप हो। कालनाथ बोला। भैरव का मंत्र 3 भागों में था, पहला शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा बलिदान। भैरव ने शरीर लिया, भैरवी ने आत्मा, और अब बलिदान तेरा होगा नितिन। वो माला उठाकर आगे बढ़ा, पर नितिन ने अचानक जमीन से राख उठाई और वही मंत्र दोहराया, AUM भैरवाय नमः, शक्ति रूपाय भैरव्याय नमः। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। भैरवी की आत्मा उसकी ओर झुकी और नीली लौ उसके शरीर में समा गई। कालनाथ डर गया, नहीं, ये शक्ति मेरी थी। नितिन की आंखें चमकी, उसने हाथ उठाया और कालनाथ का शरीर राख बनकर बिखर गया। अब हवेली के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। भैरवी की आवाज धीरे से बोली, नितिन, तूने वो किया जो भैरव नहीं कर सका, त्याग, अब यह श्राप खत्म हो जाएगा। पर तू? मैं? नितिन ने पूछा। तू अब इंसान नहीं रहेगा, तू इस हवेली का रक्षक बनेगा, क्योंकि अब इसमें कोई और शक्ति नहीं, सिर्फ तू है। वो मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। नीली लौ बुझी, हवेली शांत हो गई और नितिन वहीं खड़ा रह गया। आंखों में वही नीली चमक, पर चेहरे पर सुकून। 3 महीने बीत चुके थे। भैरव हवेली अब खंडहर नहीं रही। लोग कहते थे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। गांव में शांति थी, लेकिन रातें अब भी अजीब थीं। हर अमावस्या को हवेली की ऊंचाई से नीली रोशनी आसमान तक उठती और पास के तालाब से हल्की मंत्र ध्वनि सुनाई देती। लोग डर कर अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि अब कोई भैरवी नहीं पुकारती थी। अब आवाज एक पुरुष की थी, मैं यहाँ हूँ। नितिन अब गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। चेहरा शांत, पर आंखों में वही नीली चमक। वो किसी से बात नहीं करता, बस कभी कभी बच्चों को दूर से देख मुस्कुरा देता। एक रात किशन काका उसके पास आए। बेटा, तूने गांव को बचाया, पर हम सब डरते हैं कि तू अब इंसान नहीं रहा। नितिन मुस्कुराया, शायद सच है काका, पर अगर मैं न रहूं तो ये गांव नहीं रहेगा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादल घूम रहे थे, बिजली चमक रही थी। हर श्राप का एक रक्षक होता है, और अब मैं उसी श्राप का हिस्सा हूं। अचानक हवेली से तेज चीख आई। नीली लौ फिर जल उठी और उसके भीतर भैरवी की परछाई उभरी। नितिन, तूने मुझे मुक्त किया था,
पर तेरा त्याग अधूरा रह गया। क्यों? नितिन बोला। मैंने सब छोड़ दिया। हाँ, पर भैरव की आत्मा पूरी तरह गई नहीं। उसका अंश तेरे भीतर है। अगर तू मरा तो श्राप फिर लौटेगा। नितिन चुप रहा, फिर कहा, तो मैं नहीं मरूंगा। जब तक इस धरती पर अंधकार रहेगा मैं वहीं रहूंगा, एक साया बनकर। भैरवी की आत्मा ने आशीर्वाद दिया। तू रक्षक बन गया है नितिन भैरव। अब हवेली में कोई आत्मा नहीं, सिर्फ तेरा नाम गूंजेगा। उसने हाथ उठाया, नीली लौ नितिन के दिल में समा गई। उसकी देह राख बनकर उड़ गई और हवेली की दीवारों पर उसकी आकृति उभर आई। एक शांत चेहरा, नीली आंखें जो हर आने वाले को देखती हैं। कहते हैं जो लोग रात के 3:07 पर धनौरी के रास्ते से गुजरते हैं उन्हें हवेली की छत पर एक साया दिखाई देता है, लंबा, स्थिर और नीली आंखों वाला। वो भूत नहीं, वो रक्षक है। लोग उसे कहते हैं नितिन भैरव, धनौरी का प्रहरी। दोस्तों, हर गांव, हर कोने में कुछ रहस्य सोए पड़े हैं, कभी हवेलियों में, कभी हमारे अंदर। हम सोचते हैं हमें डर नहीं लगता, पर सच्चाई ये है, डर वहीं होता है। पुरानी कोठी की दीवारें अब चीखने लगी थीं। रवि, आरव और तनिया ने सोचा था कि वे बस बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो कोठी ने उन्हें छोड़ने का फैसला कभी किया ही नहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। छटाक! ऊपर की मंजिल पर किसी के नाखूनों के घिसटने जैसी तेज आवाज आई। तनिया डर के मारे रो पड़ी। आरव, हम यहां से निकल नहीं पाएंगे, हमें मार डाला जाएगा। रवि अचानक चीख उठा। नहीं, ये कोठी हमारी मौत देखना चाहती है, लेकिन हम इससे लड़ेंगे। तेज हवा का झोंका आया और कोठी के बीचों बीच बनी पुरानी पेंटिंग टूटकर जमीन पर गिर गई। उसके पीछे एक छिपा हुआ छोटा पत्थर का दरवाजा था। रवि ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक छोटी बंद कमरा था। कमरे के बीच झंग लगी जंजीरों से बंधी एक लाश और उसके पास वही पांडुलिपि, वही शापित मंत्र। कोठी की आत्मा मालिनी उसी कमरे में कैद थी। आरव बोला, अगर हम ये पांडुलिपि जला दें तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी और शायद हम भी। पर जैसे ही पांडुलिपि उठाई गई, कमरा हिलने लगा। कोठी चीख उठी, नहीं, कोई इसे मत छुए। दीवारों से काली परछाइयां फटकार की तरह निकलीं और तीनों को घेरने लगीं। पर आरव ने कांपते हाथों से दिया निकाला। तनया ने पांडुलिपि दिए की लौ पर रख दी और वो जलने लगी। लपटें उठीं और उसी पल कमरे में तेज सफेद रोशनी भर गई। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। उसका चेहरा अब विकराल नहीं था, बल्कि शांत, दुख भरा और कैद से आजाद। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, अब ये कोठी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो रोशनी हवा में घुल गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बिना पीछे देखे कोठी से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने आखिरी कदम बाहर रखा, कोठी की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, दीवारों पर उगी काई सूखने लगी और जगह एकदम शांत हो गई। सालों का शाप खत्म हो चुका था। वे लोग बचे, लेकिन वो रात, वो चीखें, वो परछाई उन्हें हमेशा याद रहने वाली थी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो और आखिर तक आप सांस रोके बैठे रहे हों, तो दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा मोमेंट आपके रोंगटे खड़े कर गया। और सबसे जरूरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी में मैं लेकर आ रहा हूं ऐसा मोड़ जहां डर सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि आपके पीछे खड़ा होगा। हाँ, आने वाली कहानी में जो आप सुनेंगे शायद सोने से पहले याद भी ना करना चाहें। तो जुड़े रहिए नई भयानक कहानियों के साथ, क्योंकि डर यहीं रहता है।